नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर श्रीश मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग अनफोल्डेड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत बार मेरे को कॉल आते रहते हैं वैल्यूएशन से रिलेटेड कि वैल्यूएशन होता क्या है। तो पहले मैंने आपको एक वीडियो में शायद बताया था कि वैल्यूएशन आखिर होता क्या है, बट आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि वैल्यूएशन की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से किसी बैंक के लिए अगर हम वैल्यूएशन करने जाते हैं तो किस तरीके से करना होता है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या क्या चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखनी होती हैं। तो इस बारे में बात करेंगे आज। और एक जो मिसकंसेप्शन है बहुत से लोगों के दिमाग में कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो लोग करते हैं, जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर होते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता, बस वो जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, नाप जोख करते हैं और आ जाते हैं। और उसके बाद फिर पर स्क्वायर फीट या पर स्क्वायर मीटर में जो भी रेट लेना होता है वो लेके उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल के तुरंत दे देते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है बट ये जो आपका फंडा है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्यों ऐसा है, कि हम लोगों को क्या क्या चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। बेसिकली जो वैल्यूएशन हम लोग जब भी किसी बैंक के लिए करते हैं, किसी कस्टमर के लिए जिसको हाउसिंग फाइनेंस या हाउसिंग लोन लेने के लिए आता है, तो हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स आते हैं इसके 3 स्टेजेस होते हैं बेसिकली। पहला स्टेज होता है हमारा डॉक्यूमेंट एनालिसिस का। हमको पहले उसके डॉक्यूमेंट जो भी हैं उसको पहले लेना और उसको एनालाइज करना है। दूसरा स्टेज होता है हमारा साइट विजिट का। और तीसरा स्टेज जो होता है हमारा रिपोर्ट प्रिपरेशन का। जो भी हमारी वैल्यूएशन रिपोर्ट है उसको हम लोग को बनाना होता है। तो अब आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो आगे का है उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो मेरे पुराने कुछ वीडियोज़ हैं उसको देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी आपके पास नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आ सकें। तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट एनालिसिस की। देखिए, बैंक्स की तरफ से आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आएंगे डिपेंड करता है कि किस तरीके का काम है उसके बेसिस पे। पर्पज़ ऑफ वैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपका कोई भी पर्पज़ है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए कोई सेल परचेज़ के लिए केस आता है, जैसे कि किसी पर्सन को एक प्लॉट लेना था या कोई घर लेना था, उसके लिए उसने एक लोन के लिए रिक्वेस्ट भेजी बैंक के लिए। बैंक ने आपको डायरेक्ट किया कि वैल्यूअर आप जाइए और एक इसकी एक सर्टिफाई करिए एक वैल्यू को, उसके बेसिस पे मैं लोन सैंक्शन करूँगा इस कस्टमर के लिए। जब सेल परचेज का केस होता है तो उस केस में जो हमारा क्लाइंट है या बोरोवर है उसको जो हमारा सेलर है उससे एक एग्रीमेंट लिया होता है, उसने एक टोकन मनी उसको दे के उसने एक एग्रीमेंट कर किया होता है। और उसी के बेसिस पे ही आगे का हमारा जो भी प्रोसेस होना होता है वो होता है। तो देखिए, इस पर्पस के बेसिस पे हमारे पास एक डॉक्यूमेंट आया एग्रीमेंट। इसके अलावा जो चेन डीड होती है, इसके पहले अगर कुछ होती है तो वो चेन डीड भी आपके पास होनी ज़रूरी है। बट एग्रीमेंट हमारा किस केस में है? सेल परचेज के केस में। तो इसी तरीके से पर्पस ऑफ वैल्यूएशन, पर्पस आपका डिफाइन करता है कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नॉर्मली जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे एक एग्रीमेंट हो गया जो कि सेल परचेज केस में होता है। अगर कोई घर बनवा रहा है, कंस्ट्रक्शन का केस है, उस केस में फिर हमारे पास एस्टिमेट भी आना चाहिए और उसका मैप भी आना चाहिए जिसके बेसिस पे वो एस्टिमेट बनता है। और मैप का मतलब ये है कि इस बेसिस पे वो इसी मैप के बेसिस पे ही वो काम करवा रहा है। तो ये इस तरीके के जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा हमारी सेल डीड हो गई जिसको हम लोग रजिस्ट्री कहते हैं, लीज डीड हो गई और खसरा खतौनी, इस तरीके के लैंड कन्वर्जन के लिए 143। तो इन सब जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना। आपको एक एक डॉक्यूमेंट्स को हर अच्छे से एनालाइज करना है। अगर आपको ये लगता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो आप बैंक से मांग भी सकते हैं कि मुझे ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं, मुझे ये सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप लोग प्रोवाइड कराइए ताकि मुझे एक इसकी लीगैलिटी समझ में आए कम से कम। तो इसके बाद फिर हमको ये सर्च करना है कि इसका जो क्लियर परफेक्ट टाइटल है वो किसका है, ओनर कौन है इसमें, और इसके बेसिस पे हमें कुछ शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं। शॉर्ट नोट्स इन द सेंस इसलिए तैयार किए जाते हैं कि जो हम साइट विजिट करने जाएं तो हमको ये पता रहे कि हमको क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जाके देखनी है। हमने पूरी जो भी डीड आई, मान लीजिए आपके पास एक डीड आती है, उस सेल डीड को हमने चेक किया, हर एक चीज़ को, हर एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है हमको। रीज़न क्या है कि उसकी जो आपकी इबारत लिखी होती है उसमें जो हर एक जो लाइन लिखी रहती है उसमें कुछ ना कुछ छिपा रहता है
जब आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे पहले प्रॉपर्टी किसके पास थी, अब किसके पास आई है, और फैमिली में कहीं किसी के वो बटी तो नहीं है। इस तरीके से बहुत सी चीज़ों को देखना रहता है आपको। और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अगर आपने मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी देखने गए, आपको एक प्रॉपर्टी दी गई, आप देखने गए, वो 2 मंजिल की थी, G+1 बनी हुई थी, आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी देख के आ गए, जबकि आपने डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज नहीं किया था। बट आप जब डॉक्यूमेंट देखेंगे तो आपको पता चलता है कि सिर्फ हमको ग्राउंड फ्लोर की रजिस्ट्री थी, उसमें फर्स्ट फ्लोर की किसी और को दी हुई थी, और ग्राउंड फ्लोर की रजिस्ट्री थी। और उसके केस में आपने क्या किया कि आपने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों की वैल्यूएशन दे दी, बट ऐसा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपको ग्राउंड फ्लोर की वैल्यूएशन करनी थी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास डॉक्यूमेंट आ रहे हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक लाइन को पढ़ना है, इवन सेलर परचेसर के फादर के नाम चेक करना है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि साइड आपकी प्रॉपर्टी की जो एक जान होती है, जो आपको पता चलेगी असली में आखिर इस प्रॉपर्टी में है क्या चीज़, वो चीज़ आपको उसके डॉक्यूमेंट से ही पता चलेगा। तो इस चीज़ पे आप लोगों को बहुत वर्क करना है। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा इसकी जो साइट विजिट है वो कैसे करनी है, किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है, और रिपोर्ट जो किस तरीके से क्या बनानी रहती है। तो वीडियो पे चैनल पे बने रहिएगा, और आगे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।